मुल्क में इस वक्त मुसलमानों से जुड़े दो बड़े मुद्दे गर्दिश कर रहे हैं। पहला मामला है मुस्लिम खवातीन को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का और दूसरा मामला है उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाफिज होना। इन दोनों मामलों पर सियासी और मजहबी गलियारों में चर्चा का मौजू बना हुआ है। हाल ही में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम खवातीन पर शाहबानू जैसा ही एक फैसला देते हुए कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम खवातीन भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं और दफा 125 के तहत वो अपील कर सकती हैं। इस फैसले के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हरकत में है। दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीटिंग की जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खवातीन के हक में नहीं है। AIMPLB का तर्क है कि इस्लाम में इद्दत तक ही गुजारा भत्ता देने की बात है। गुजारा भत्ते पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। AIMPLB के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून से अलग है और मुसलमान शरिया कानून का पाबंद है। मुसलमान ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो शरिया कानून की मुखालफत में हो। ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। जाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। वहीं बीजेपी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले को लेकर ऐतराज जताया है। बीजेपी लीडर दिनेश शर्मा ने कहा है कि ये मुल्क आइन से चलेगा, न कि शरिया कानून से। ये भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष देश जरूर है, यहाँ शरीयत नहीं चलने वाला है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के भाव से सभी धर्म का आदर है। आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट के महिला के भत्ता देने के बारे में नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे भाई? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये धर्म के आधार पर थोड़ी भारतवर्ष चलना है, धर्म के आधार पर जो देश चल रहे हैं वहाँ जाके ये बात को उठाओ। आप जाके जाओ गाजा पट्टी में आप उठाओ, जाओ आप ईरान में उठाओ, जाके आप सऊदी अरब में उठाओ। भारत में तो धर्मनिरपेक्षता का भाव है, ये शरीयत से थोड़ी चलने वाला है। बीजेपी के ऐतराज पर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा कि मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ नाफिज है और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ नाफिज है तो फैसला उसके मुताबिक ही होना चाहिए। देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है तो फैसले उसके मुताबिक होने चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों ने नहीं बनाया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया है। उत्तराखंड में अक्टूबर से नाफिज होने जा रही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर AIMPLB के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि UCC मुल्क की डाइवर्सिटी को खत्म करता है। उन्होंने कहा कि AIMPLB उत्तराखंड में नाफिज हुई UCC को लेकर बहुत जल्द चैलेंज करेगा। वक्फ एक्ट को खत्म करने की कोशिश होती है तो हम इसकी पुरजोर मुखालफत करेंगे। हमारा जो देश है वो मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल कंट्री है। डाइवर्सिटी जो है यहाँ की विशेषता है और हम ये महसूस करते हैं कि यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम आम तौर पे कहते हैं, तो हमने इसको इनकरेज किया है। चाहे आप लैंग्वेज की डाइवर्सिटी लो, कल्चर की डाइवर्सिटी लो, रिलीजन की डाइवर्सिटी ले, ये हमारे देश की विशेषता है और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिजर्व किया है। UCC इस डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की कोशिश है और उसमें ऐसे प्रोविज़न डाले जाते हैं जो मज़हब से कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि उत्तराखंड का जो UCC है हम इसको चैलेंज करेंगे। वहीं बीजेपी अकलियती मोर्चा के सदर बासित अली ने कहा कि मजहबी एतबार से जो भी चीज जरूरी है उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। आप दाढ़ी रख सकते हैं, टोपी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर इस पर सियासत होती है और गुमराह करने का काम किया जाता है तो ये गलत है। UCC का मतलब है कि जो तमाम कानून है सबके लिए समान हो, लेकिन जो धार्मिक पूजा अर्चना है, दाढ़ी है, टोपी है, उसके ऊपर कोई अड़चन नहीं है। और ये ऐसी बात है कि आप जब कानून आ जाए तब बात करें तो ठीक लगेगा, लेकिन अभी आपको सरकार के साथ मिलकर के इस पर चर्चा करनी चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। वो ना करके राजनीति करते हैं और राजनीति महत्वाकांक्षा के तहत वो सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि UCC नाफिज होने से पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। हर मजहब में शादी तलाक के लिए एक कानून होगा, सभी मजहब के लिए एक बराबर कानून होगा। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं की जा सकती। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं किया जा सकता।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर जमकर सियासत देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की सियासत को हवा मिल सकती है, क्योंकि ये दोनों मामले सीधे सीधे मुल्क के मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।